तुम जो ये कभी कभी सोचते हो ना कि ये सारे लोग जो तुम्हारे आसपास रहकर इतना तुम्हें परेशान करते हैं, तो बजाय कि तुम इनके संग रहो, तुम इनसे अलग हट जाओ। सोचते हो ना कभी कभी कि मैं अकेले रहूँगा तो ज़्यादा खुश रहूँगा, अकेले रहूँगा तो जीवन व्यवस्थित होगी, अपने हिसाब से चलेगी। देखो, मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत हो, पर वास्तविकता में तुमने उसे जिया तो नहीं है ना। वो तो बस तुम्हारी कल्पना में है कि वाकई में ये सारे लोग नहीं होंगे तो चीज़ें ऐसे नहीं वैसे हो रही होंगी। पर अभी मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो इंसान है ना वो एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले रहने के लिए नहीं आया है। तो जो भी ये कोशिश करेगा कि वो पूरी तरह सबसे टूट जाए, सबसे अलग हो जाए और वैसे रहे, तो वो खुश नहीं रह पाएगा। तुम भी नहीं रह पाओगे, ये तुम्हारे स्वभाव में नहीं है कि अकेले रह पाओ। फिर तुम्हें अकेलेपन का लगेगा कि मैं शिकार हो रहा हूँ। तो इसलिए ना तुम्हारे आसपास जो चीज़ें हैं, कभी कभी लोगों का ख्याल करना और कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल कर जाना, जो यूं तो आम तौर पर तुम्हें परेशान कर जाती हैं। कभी कभी तुम्हारा मन एकदम से गुस्सा भरा हो जाता है कि क्यों इतना ख्याल करते हैं। पर यकीन मानो, तुम सौभाग्यशाली हो कि कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारे आसपास लोग हैं, तुम्हारी फ़िक्र करते हैं, तुम्हें फ़ोन करते हैं, तुम्हारा हालचाल पूछते हैं। बहुत सौभाग्यशाली लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये मत सोचो कि तुम्हें इन सबको छोड़ कर जाना है या कहीं भाग जाना है या अकेले जीना है। परंतु तुम्हारी तरफ से गलती क्या होती है ना, कि हर व्यक्ति को अपने आप से बात करने की बहुत आवश्यकता होती है। और जो अपने आप से जब तक बात नहीं करता ना, वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। कभी ना कभी इंसान को ये समझना होगा कि तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही हो और तुम्हें अपने आप से मिलना होगा, बात करना होगा। तो तुम वो समय अपने आप को देते ही नहीं हो, सिर्फ तुम्हारे साथ वाला समय वो तुम अपने आप को दे नहीं पाते हो। और इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हें लोग बहुत परेशान कर रहे हैं आसपास घेर कर, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो थोड़ा समय ना अपने लिए निकालो। थोड़ी देर मान लो सैर करने जाओ, छत पर ही टहल लो, या जो भी करो वो थोड़ा सा समय तुम्हारा होना चाहिए, सिर्फ तुम्हारे साथ। थोड़ी देर संगीत सुनते वक्त या कहीं भी पार्क में बैठकर बात कर लो, या जहाँ तुम्हें अच्छा लगे, अपनी बालकनी में अच्छा लगे वहाँ करो, या किसी कमरे में जो भी हो, या कोई ध्यान कक्ष हो या पूजा घर हो, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे। मगर थोड़ी देर अपने आप से बात करो, अपने आप से मिलो। तब देखो, तब तुम्हारे आसपास वाले जो लोग हैं, जिस तरह तुम्हारी परवाह करते हैं ना, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि ना इंसान को ये दोनों चीज़ें आवश्यक है, एक तरफ समाज से में भी रहना और दूसरी तरफ अपने आप से भी मिलकर अपने आप को अच्छे से जानकर रहना। तुम जब ये दोनों काम एक साथ करोगे ना, तब खुश रहने लगोगे और फिर तुम्हें ना ये सब छोड़कर अकेले जाकर कहीं बस जाने की इच्छा भी नहीं करेगी। और याद रखो, जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं ना, उन्हीं के पास परिवार होता है, उन्हीं का लोग ख्याल रखने आते हैं। ये सबके पास ये आशीर्वाद नहीं होता। तुम्हारे पास है तो तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। और मेरे आशीर्वाद से ना तुम्हें कुछ बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी मैंने दिए हैं। और आज भी तुम जिससे मुलाकात करने जा रहे हो ना, वो व्यक्ति यूँ तो अपनी बातें किसी के आगे खोलता नहीं है, किसी को बताता नहीं है, पर उसने अगर तुम्हें बताया है ना, तो सोच लो कि कितना विश्वास करके उसने तुम्हें बताया है। या उसे ज़रूरत है किसी ऐसे व्यक्ति की जो सिर्फ उसे सुने। तो तुम अच्छे श्रोता हो, ये मुझे पता है, और इसलिए मैंने उस व्यक्ति को तुमसे जोड़ा है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है ना, उससे तुम्हारा कोई ना कोई बंधन, कोई ना कोई रिश्ता तो जुड़ ही रहा है। हाँ, जीवन साथी तो कोई एक ही होगा, परंतु बेहद करीबी, बेहद खास, बेहद अजीज़ मित्र तो कुछ होते हैं ना। तो बस वो वाला रिश्ता तुम्हारा कुछ लोगों से जुड़ता जा रहा है और जुड़ा रहेगा, आजीवन जुड़ा रहेगा। और फिर कुछ ऐसे लोगों से भी तुम्हारा रिश्ता जुड़ा रहेगा जो मेरे कारण डोर बंधी है, जिन्हें तुम ये कहोगे कि बाबा के दिए हुए ये रिश्ते हैं, मेरे साईं के बनाए हुए मेरे रिश्ते हैं, जिसमें कोई तुम्हारा भाई, कोई बहन, कोई तुम्हारा छोटा, कोई तुमसे बड़ा, कोई जैसे भी आएगा, प्रेम करेगा, प्रेम बरसाएगा, मेरी लीलाओं का गायन करेगा। तो ये सारे बेहद अनमोल रिश्ते हैं जो तुम्हें जीवन ने तुम्हारे पुराने अच्छे कर्मों के कारण दिए हैं। तो इन रिश्तों को सींचना, इन्हें अपने पास अच्छे से रखना, समय देना थोड़ा सा इन्हें, और उसके बाद देखना कितना कुछ सुंदर निकल कर आएगा। और बहुत खुश रहो, बहुत मुस्कुराओ। जीवन में परेशानी आती जाती रहती है, कभी कभी लगता है कि विफल हो रहे हैं, पर ऐसा होगा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि वो इधर नौकरी कर ले, उधर नौकरी कर ले, इसके लिए वो इधर उधर हर जगह प्रयास करता है, परंतु कहीं बात नहीं बन पाती है। पर ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ या